हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी जो न्यू है, यहाँ पर फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करता हूँ। ये देखो एनसीईआरटी न्यू बुक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ फर्स्ट प्रश्नावली को। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 140 के निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में मतलब अभाज्य संख्या क्या होती है, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। देखो अभाज्य संख्या मतलब होती है जो स्वयं से कटे, एक और स्वयं से कटे, यानी एक और स्वयं से कटे उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि एक क्या है, अभाज्य संख्या है। दो क्या है, दो अभाज्य है। देखो एक से कट रही है, दो एक कम दो, और स्वयं से कट रही है, यानी कि जैसे 13, ये क्या है, अभाज्य संख्या जो कटे ना, अभाज्य। गुणनफल मतलब गुणा के रूप में लिखना, जैसे कि 2 गुणा 3 गुणा 5, इस प्रकार के आपको इन संख्याओं को लिखना, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो क्या करता हूँ, शुरू करता हूँ। पहला देखो प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है 140 दिया है। तो इसके पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए इस प्रकार से हमें करना पड़ेगा। आप देखो यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8, यदि ये संख्या अंत में हो, यदि आखिरी में ये संख्या हो, तो ये 2 से भाज्य होंगी। किसने, 2 से ये कट जाएंगी। तो ये 0 यानी कि 2 से कट जाएगा, तो 2 से हम काट देता हूँ। 2 सती 14, फिर ये 2 से काटता हूँ, दो तियाँ 6, दो तियाँ 6, दो पंचे 10, फिर 5 से काटता हूँ, 5 सत्ती 35, फिर 7 एकम 7, इतना हो गया नहीं। अब हम क्या करता हूँ, इसके हम लिख लेता हूँ यहाँ पर 140 के अभाज्य गुणनखंड। ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है इन संख्याओं के। अब जो ये इधर वाले हैं इनको हम लिख लेता हूँ। तो क्या दिया है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, यही तो दिया है। अब हम देखो क्या करते हैं यहाँ पर, इतना तो आप गुणनखंड कर लोगे। अब ये क्या है, जैसे एक घात इस पर एक घात एक सेम है, तो क्या करेंगे, 2 की पावर 2 लिख देंगे, गुणे 5 की पावर 7 गुणे 7। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, सेकंड सवाल को हल करता हूँ। सेकंड सवाल हमारा क्या दिया, 156 दिया। कितना दिया, 156 दिया। अब 156 के हम क्या करता हूँ, अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 सती 14, 2 16। आपको क्या करना, ये देखना, यदि नहीं है तो अगली संख्या 3 विषम संख्या से काट देंगे, 3 से 5 से 8 से। अब यहाँ पर देखो 6 है, तो यानी कि 2 से कट जाएगा, 2 तियाँ 2 से काटता, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, और यहाँ पर दुनिमा 18, फिर कितने से जाएगा, 3 से, 3 कम 3, 3 तियाँ 9, फिर 13 से, 13 कम 13। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 156 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, यही तो है। अब देखो ये क्या है, एक जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी घात चढ़ जाएगी, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। अब हम क्या करता हूँ, अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या कह रहा है, 38 और 25 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 38 25 के हम यहाँ पर पहले हल करता हूँ। तो 38 लिख लिया, 25 लिख लिया। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितने से ये कितने से चला जाएगा, ये हमारा कितने से जाएगा, ये हमारा 3 से चला जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ बचा आपका 2, 3 सत्ती 21, 3 सत्ती 21, यहाँ 53 15 हो गया। अब ये कितने से चला जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, अब यहाँ बचा आपका 2, 3 सत्ती 21, ठीक है। अब फिर 3 से 3, 3 चक्कू 12, और 3 दूनी 6, 53 15। अब ये कितने से चला जाएगा, अब भी ये आपका 5 से चला जाएगा, कितने से, 5 से, 5 5 40, 55 25। अब ये कितने से चला जाएगा, अब ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ती 35 से 17 से चला जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 38 25 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ये यही जो इधर वाली संख्या इनको हम लिख लेता हूँ, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, यही तो दिया है। इतना तो आप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे हमें क्या करना है, आप देखो ये घात एक जैसी, जब संख्या एक जैसी हो तो घात के रूप में लिख देते हैं। तो एक घात इस पर, एक घात इस पर, यानी कि 3 पावर 2 हो जाएगा, गुणा एक घात एक, यानी 5 पावर 2 हो गया, गुणा 17। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रश्न क्या थर्ड को हल कर दिया। अब प्रश्न संख्या 4 को हम सॉल्व करता हूँ। चौथा हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, चौथा हमारा दिया है
5505 इतना दिया, यही तो दिया। इसको हम हल करता हूँ, इसके भी हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के लिए 5005 ये कितने से चला जाएगा, ये आपका 5 से चला जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, आप कितने 7 से चला जाएगा। 7 एकम 7, यहाँ बचा आपका 3, 7 चौक 28, यहाँ पर 7 या 21। अब ये कितने से चला जाएगा, अब ये आपका 11 से चला जाएगा। कितने से, 11 एकम 11, 11 11 एकम 11, 11 तिया 33, फिर 13 से चला जाएगा, यही तो चला जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या इसके हो जाएंगे, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। देखो यही तो अभाज्य संख्या होती है। क्या अब इन 5 को तुम काट सकते हो, नहीं। 7 को क्या हम किसी पहाड़े से काट सकते, 11 से काट सकते, नहीं। तो ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अब इनको हम देखो, इसमें कोई घात नहीं मिला तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, एक जैसा कोई नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न हमारा चौथा, पाँचवा क्या कह रहा है, वी वाला 7 4 2 9 दिया, यही तो दिया। इसके हम अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, तो क्या करता हूँ, 7 4 2 9 को हल करता हूँ। कितने से जाएगा, ये आपका देखो पहाड़ा ये बड़ा है तो किससे जाएगा, ये आपका 17 से चला जाएगा। कितने से, 17 के पहाड़े में जाएगा। 17 चक्कू 68, 17 चक्कू 68, 68 यहाँ बचा आपका 6 हो गया, यहाँ पर 62, 17 क्या, 17 चक्कू 68, 17 51, 17 51। अब यहाँ पर आपका कितना बच्चा, 17 51, यानी कि यहाँ पर आपका बच्चा 119, तो 17 सत्ती 119, 17 सत्ती 119। अब ये कितने से जाएगा, 19 से चला जाएगा। 19 से काटता हूँ, 19 दूना 38, यहाँ बचा आपका 5 हो गया आपका 57, 19 19 तिया 57 23। अब ये कितना जाएगा, 23 से चला जाएगा। 23 से आपका आसानी से चला जाएगा, 23 से कम 23। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 7 4 2 9 के अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, 17 गुणा 19 गुणा 23, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या हमने फर्स्ट के सारे क्वेश्चन को देखो मैंने सॉल्व करवा दिए इसके। अब हम प्रश्न संख्या सेकंड की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या हमारा सेकंड देखो क्या कह रहा है। पहला प्रश्न इसमें देखो क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF का मतलब होता है मासा और LCM का मतलब होता है लासा। ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। ये देखो इतना सूत्र दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा होता ही है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे 26 और 91 का। तुम क्या करेंगे, इनके हम पहले गुणनखंड लिखेंगे। 26 के तो 2 से जाएगा 13, 13 कम 13। इसी प्रकार से 91 के फिर कितने से जाएगा, ये आपका कितने से जाएगा, 7 से। 7 एकम 7 7 21, फिर 13 से चला जाएगा, 13 एकम 13। अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, 26 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुणा 13। इसी प्रकार के अब ये 91 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए हैं, लिखेंगे 7 गुणा 13। अब देखिए हमें क्या बताना है, इसमें HCF बताना है। तो HCF यहाँ पर लिखता हूँ, HCF यानी कि मासा में ब्रैकेट में लिख देता हूँ मासा। अब देखो मासा जब निकाला जाता है जैसे एक जैसा कॉमन हो, मतलब दोनों में एक जैसा मिल रहा, तो दोनों में क्या मिल रहा है, एक जैसा 13 मिल रहा है ना, ये इतना मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 13 क्या होगा, मासा हो गया। अब हमें बताना है इसमें LCM यानी कि लासा बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे LCM यानी कि लासा। अब लासा कितना इसमें आएगा, अब लासा का मतलब होता है जो कॉमन मिल रहा है उसे लिखो, जो कॉमन भी नहीं मिल रहा उसको भी लिखो। तो 2 कॉमन नहीं मिल रहा इसको भी लिख लो, 7 नहीं मिल रहा इसको भी लिख लो, 13 कॉमन मिल रहा फिर भी उसका 1 लिख लोगे, 13। इस प्रकार से अब इसकी हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो गुणा कराएंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, गुणा 13 बराबर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हम जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 14 3 42 का 2 और 14 कम 14 और 4 18, 182 हमारा क्या हुआ, LCM निकल गया। अब प्रश्न आगे देखो हमारा क्या कह रहा है कि इसकी जांच की दो संख्या गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो हम क्या करेंगे, जांच यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, जांच
जांच। सूत्र हमारा क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। यहाँ पर समझे, दो संख्याओं का गुणन बराबर HCF गुणे LCM, यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस पर सवाल आते हैं आपके पेपर में, विकल्पी में आते हैं और प्रश्न भी बनते हैं। तो क्या करेंगे, अब दो संख्याएं हमारी कौन सी हैं, वही 26 91, भाई इसी का तो निकाल रहे हो, तो यहाँ पर 26 गुणा 91 लिखेंगे बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इधर वाली इसका भी गुणा कर लो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका HCF कितना दिया हमारा, 13 दिया है, गुणा 182, LCM हमारा कितना दिया है, 182, यही तो दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी हम गुणा कर लेंगे। जब इसकी गुणा करोगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इसको देखो, इसको 13 26 इसकी गुणा करेंगे, हम 13 की इससे गुणा करता हूँ। 13 दूनी 26 का 6 हाथ से लगे, 1 2 13 8 104, 13 8 104, 13 8 104 और 2 कितना हुआ 6, हाथ से लगा 6, 104 और 6 10। अब 13 कम 13 और 10 23, 23 66 आ गया, कितना 23 66 आ गया। इसी प्रकार से इधर भी कितना आएगा, 23 66 आ जाएगा, इनकी गुणा करोगे तो ये देखो मान दोनों बराबर है, हमारा लासा मसा सत्य है। अब हमारा प्रश्न आगे क्या कह रहा, सेकेंड प्रश्न को हम सॉल्व करता हूँ। सेकेंड हमारा दिया 510 और 92, यही तो दिया है। अब इसको हमें भी उसी प्रकार से हल करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 510 के हम अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, 2 से जाएगा क्योंकि सम संख्या है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 55 हो गया। अब ये कितने से हमारा चला जाएगा, अब हमारे ये कितने से चला जाएगा, प्रश्न संख्या सेकेंड वाले को हम सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसको देखो, अब देखो 2 से 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 पंचे 10, यहाँ पर 2 पंचे 10 हो गया। अब ये कितने से जाएगा, आपका 5 से चला जाएगा, 55 25, 5 एकम 5। अब ये 13 सत्ती 7 से चला गया, 7 7 के पहाड़े में, हाँ 13 सत्ती 91, यानी कि 7 नहीं, ये 13 से 13 13 13 3 से चला जाएगा, 3 हाँ 3 से चला जाएगा, 3 एक कम 3, 3 सत्ती 21, जहाँ पर तो 3 सत्ती 21, 3 सत्ती 21। अब ये 17 से जाएगा, 17 एक कम 17, यही तो होगा भाई, 2 से कटा, सही है, 2 इतना ही कटेगा। अब 92 को हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, 2 से जाएगा, 2 चक्कू 8, यहाँ पर आपका आएगा 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा, 2 तियाँ 2 2 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर 23 23 एक कम 23, यही तो होगा। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड इसके हम लिखता हूँ। तो अब लिखेंगे 510 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या दिए हैं, 2 गुणा 5 गुणा 13 गुणा 17, यही तो दिया है। अब हम यहाँ पर क्या लिखना, हमें यहाँ पर लिखना है इसके 92 के, तो 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 23, यही तो आए हमारे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर हम बताना है HCF मासा। अब मासा में इसमें देखो क्या हमारा बनना है, मासा देखो एक जैसा कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो हमारा HCF कितना आएगा, 2, मासा बता रहा है, मासा यानी कि LCM करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, LCM निकालने के लिए करना पड़ेगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 13 गुणा 17 गुणा 23, यही तो करना पड़ेगा। अब इसका हमारा HCF क्या आया, लासा कितना आया, तो इसकी गुणा करोगे हमारा इतना आएगा 23 4 6 0, ये हमारा क्या है HCF। इसकी जब गुणा करोगे तो इतना ही आएगा, आप गुणा करके देख लेना। अब हमें जांच करनी है, तो जांच वाला फार्मूला लगाता हूँ, जांच बस वही फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा यानी कि LCM गुणा मासा यानी कि HCF।
ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। बस इसी फार्मूले में मान रख देना है। दो संख्याएं हमारी क्या दी हैं, 510 गुणा 92 बराबर 2 गुणा 23 4 0 60, ये होता है। अब देखो हमें क्या करना है, इनकी गुणा करना है। जब इनकी गुणा करोगे तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, इसकी जब गुणा करोगे तो एचसीएफ कितना आएगा, तो एचसीएफ इसका आपकी आएगा, जो जांच करोगे आपका 46,920 आएगा। कितना, 920, इसका भी 46,920 ही आएगा। देखो दोनों मान बराबर है, तो हमारा 70। देखो भाई गुणा कर लो, यहाँ पर मैं गुणा करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर गुणा नहीं कर रहा हूँ। अगला प्रश्न इसका देखिए क्या है, हमारा प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न संख्या तीसरे को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या तीसरा हमारा कितना दिया है, थर्ड दिया है 336 और 54। इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, 336 के हम निकालता हूँ, कितना सा जाएगा, 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंगा 12, 2 8 16, फिर 2 से चला जाएगा, 2 8 16, 2 चक्कू 8, फिर 2 से चला जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 सत्ती 21, 7 एकम 7। इसी प्रकार से 54 के हम हल करता हूँ, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, फिर 3 से 3 सत्ती 21, 7 3 निम 27, फिर 3 से जाएगा, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, यही तो होगा। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 336 के अभाज्य गुणनखंड क्या हमारे आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, सॉरी यहाँ पर 4 बार है ना, 1 2 3 4, तो 4 बार लिख दिया, गुणे में 3 गुणे में 7, यही तो हमें करना है। अब यहाँ पर हम किसके लिखेंगे, 54 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे हमारा, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये हुआ ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हम हल कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें बताना क्या है, मास एचसीएफ इसमें कितना कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन हमारा एक ये 2 2 मिल रहा है, और देखिए क्या मिल रहा है हमारा, एक ये 3 मिल रहा है, यही तो इतना तो मिल रहा है। तो 2 गुणा 3 लिख देंगे, यानी कि 3 दूनी 6 आ जाएगा। एलसीएम बताने के लिए जो कॉमन मिल रहा है 2 लिख लिया, फिर कॉमन क्या मिला, 3 मिला, 3 लिख लिया। अब जो बचा उसको लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, ये हुआ। अब इसकी गुणा करते हैं। अब जब इसकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, 30 4 24 है, 30 24 आएगा। अब क्या करेंगे, हमें जांच करेंगे। जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस वही फार्मूला लिखेंगे, जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यही फार्मूला। तो सब बिल्कुल सेम सवाल नहीं, यदि एक आप समझ रहे ना तो सारे सवाल लगा दोगे। अब यहाँ पर हम दो संख्या हमारी क्या दी, 36 गुणा 54, भाई वही दो संख्याएं दी हैं जो जिसका हमने एलसीएम निकाला। अब एलसीएम हमारा कितना दिया है, एलसीएम हमारा 30 24 दिया, गुणा 6 दिया है। अब हम क्या करना है, हमें इसकी गुणा करना है। जब इसकी गुणा करोगे तो इसका जो आपकी जांच में आएगी, इसका मान गुणा करोगे कितना आएगा, 18,144 आएगा। इसकी भी गुणा करोगे उतना आएगा, 18,144 आएगा। दोनों मान क्या हैं, आपस में बराबर हैं, अतः ये हमारा सवाल क्या सत्य है। अब हमारा प्रश्न, अब आगे हमारा क्या कह रहा है प्रश्न, आगे को हम सॉल्व करता हूँ प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या हमारा 3 हमारा इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ आपको बताना है, तो बस वही फार्मूला मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा ही चुका हूँ। तो 12 के मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, 12 के, तो 12 के क्या हो जाएगा, फर्स्ट सवाल को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, 12, 15, 21 को। अब यहाँ 12 के 2 से जगह 2, फिर ये 2 से जगह 2 3 6, 3 एकम 3, इसी प्रकार से 15, 3 से चला जाएगा 53, 15, 5 से 5 कम 5, 21 के करता हूँ गुणनखंड। गुणनखंड आपको अच्छे से आने चाहिए, 3 7 21, तो बहुत जल्द आप सवाल लगा लो। गुणनखंड आपको आने चाहिए बहुत अच्छे से। अब क्या करेंगे, हम इसके यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3। इसी प्रकार से 15 के क्या हमारे अभाज्य गुणनखंड है, 15 के हमारे अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणा 5। 2 के यहाँ पर कितना होगा,
21 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3 गुणा 7, यही तो दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। अब देखिए इसमें हमें बताना कि HCF और LCM बताना है, यानी कि लासा और मासा बताना है। यहाँ पर लिखेंगे HCF यानी मासा में क्या है, कॉमन एक जैसा क्या मिल रहा है इसमें एक जैसा कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है एक जैसा, तीनों में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो हमारा HCF कितना हो गया, 3 हो गया। अब LCM बताना है, LCM मतलब जो मिल जाए उसको, तो 3 मिल ही गया, और जो नहीं मिला उसको 2 गुणा 2 लिख लो, गुणा में 5 गुणा में 7। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर इसकी गुणा, जब इसकी गुणा करोगे टोटल इसका कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंच 60 गुणा 7, 7 छंग 42, यानी 420 आपका आ जाएगा। कितना, 420 आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब हम आगे प्रश्न को क्या हल करते हैं, सेकेंड प्रश्न को हमारा क्या कह रहा 17। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, 17, 23, 29, यही तो दिया प्रश्न। इसको हमें क्या करना है, हल करना है। हल करने के लिए हमें 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 17, 23 और 29 का करोगे भाई अपने स्वयं के पहाड़े से कटेगा, क्योंकि किसी के पहाड़े में आते ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 17, 23, 29 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा आपका, तो इसका इनके सारे के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, 17 गुणा 23 गुणा 29, यही आएगा, क्योंकि स्वयं है, किसी पहाड़े से कट नहीं रही संख्याएं। तो इसका आप लिखेंगे HCF लिखेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि जिसका नहीं मिल रहा आपस में कोई भी का, ठीक, तो क्या होगा इसका 1 होगा। LCM बताना है, LCM कुछ भी नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको लिख दो, जो नहीं मिल रहा उसको लिख दो, 17 गुणे 30 गुणा 29। अब इसकी गुणा करोगे कितना आएगा, जब इसकी आपकी गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा, लासा निकालोगे इसका कितना आएगा, 433 इतना आपका LCM आ जाएगा। अब थर्ड सवाल को हमारा क्या कह रहा, थर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करता है। यहाँ पर थर्ड हमारा दिया 8, 9, 25, यही तो दिया है। इसको हम हल करता हूँ, तो हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, 2 से जाएगा, 2 चक्कू 8, फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा। इसी प्रकार से 9 को काटता हूँ, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, 25 को काटता हूँ, 5 25, 5 कम 5। अब हम 8 के अभाज्य गुणनखंड, इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखता हूँ। तो कितना आया है, 2 गुणा 2 गुणा 2 आया। इसी प्रकार से 9 के लिखेंगे, तो 3 गुणा 3, 25 के 5 गुणा 5। अब हमें यहाँ पर मासा यानी कि HCF यानी कि मासा का मतलब होता है कॉमन लेना। अब कॉमन इसमें तीनों में क्या मिल रहा है, कुछ भी कॉमन मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो इसका क्या होगा, जिसका कुछ भी ना मिले उसका हमेशा मासा 1 होता है। अब यहाँ पर हम लासा लिखेंगे, लासा यानी कि LCM, कुछ भी कॉमन नहीं मिला, सबको नोट कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, यही तो हो जाएगा। अब इसकी हम जब गुणा करेंगे कितना आएगा, 1800 आपका आएगा। कितना आएगा, 1800 आएगा। इसी जब गुणा कर लोगे आपस में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही नहीं मानते, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, तो 24 लिख लिया। इसी प्रकार से 55, 25, 25 तियाँ 75। अब इसकी गुणा करोगे तो 1800 आपका आ जाएगा। इसको आगे हल कर लेना आप। अब हम क्या करते हैं, इसका लास्ट और अंतिम प्रश्न को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या चौथा क्या रहा, HCF 306 और 657 दिया है, तो LCM 306, 657 का ज्ञात कीजिए। तो उसको ज्ञात करने के लिए फार्मूला बस आपने जो भी पढ़ चुके बिल्कुल सेम तरीका है। तो लिखेंगे हल लिखेंगे HCF 306, 657 बराबर कितना दिया, 9 दिया है। LCM नहीं, इसका LCM निकालना है। तो आपने एक फार्मूला जरूर पढ़ा होगा, पढ़ो। फार्मूला क्या था, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। यह फार्मूला आपने पढ़ा होगा या नहीं, पढ़ा है, खूब पढ़ा है, अभी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो 2 संख्याओं का गुणनफल को क्या है, 2 संख्या यही है, तो लिख देता हूँ 306 गुणा 500 657, यही तो दिया है, बराबर। LCM तो निकालना हमको ऐसे ही नोट कर सकता हूँ,
गुणे HCF हमारा दिया है 9, तो 9 यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो जब मान आपस में बराबर हो ना तो संख्या को हम इधर उधर लिख सकता हूँ। देखिए LCM गुणा 9 बराबर 306 गुणा 657 लिख सकता हूँ नहीं भाई, जब मान दोनों में बराबर है तो लिख सकता हूँ। अब हमें निकालना है LCM, तो LCM लिख दिया 306 गुणा 657 बट्टे में 9 यहाँ पर लिख दो। अब काट देता हूँ, 3 से 3 3 9, 3 एकम 3, 3 3 दूनी 6 हो गया। अब देखो कितने से कट रहा है, किसी से कट रहा है, ये आपका 3 से कट रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यहाँ पे तो 3 सत्ती 3 निम 27। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 102 गुणा 219, यहाँ पर हम क्या करेंगे इसकी गुणा कर लेंगे। अब जब इसकी गुणा करेंगे तो कितना इसका आएगा, तो हम यहाँ पर गुणा कर लेता हूँ। अब जब इसकी गुणा करोगे तो अब हम देख लेता हूँ गुणा करके। देखो यहाँ पर आप गुणा कर लेना, यहाँ पर मैं अगर गुणा करता हूँ यहाँ पर 102 बट्टा 209 की गुणा करता हूँ ना, तो आप बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, क्या गुणा करने में बहुत टाइम लगता है ना। तो आप क्या करना, इसकी गुणा कर लेना भाई, गुणा कर लोगे ना तो आसानी से आप इसका आंसर बता दोगे। ठीक, तो यहाँ पर गुणा कर लेना, आपका आंसर आ गया बिल्कुल। देखो मैंने स्टेप पूरा सॉल्व कर दिया, बस खाली आपको गुणा करना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें यह वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।